हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री बुक का जो हमारा 13 चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट, ये जो है थर्ड बुक जो हमारा हिस्ट्री का है उसमें है ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, और इस चैप्टर में हम जो है महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने जो है 3 आंदोलन, महात्मा गांधी के जो 3 प्रमुख आंदोलन पर वीडियो बना दिए हैं, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपने नहीं देखे हैं तो तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या था या क्यों चलाया गया, और राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या योगदान था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये महात्मा गांधी के आंदोलन। ओके, तो देखिए खिलाफत आंदोलन का टाइम पीरियड क्या था। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक रहा था। 1919 से 1924 तक जो है खिलाफत आंदोलन का प्रभाव रहा था। 1919 में स्टार्ट हुआ था और 1924 में इसका अंत हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखिए क्या लिखना है कि खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। तुर्की के खलीफा जो थे, तुर्की के मुस्लिम जगत का जो है, तुर्की के खलीफा को जो है मुस्लिम जगत का नेता माना जाता था, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है तुर्की के खलीफा के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता है, जिसका विरोध करते हैं मुसलमान, जो है विरोध करते हैं और उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करने के लिए जो है सरकार पर, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालते हैं। तो इसीलिए जो है यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए खिलाफत आंदोलन चलाने के कारण क्या थे। ठीक है, याद रखना है आपको कारण क्या थे। खिलाफत का संबंध खलीफा से है, याद रखना है खिलाफत का संबंध खलीफा से है। आपने जो है 11th क्लास में जो है 4 खलीफाओं के बारे में पढ़ा होगा। अबू बकर हो गया, हज़रत मुआविया हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो वहीं से जो है खलीफा स्टार्ट होते हैं और उनके बाद जो है मतलब खलीफा का अंत हो गया था, परंतु लोगों ने जो है अपने हिसाब से मुस्लिम जगत का जो है नेता चुन लिया था, जिसे खलीफा कह रहे हैं। ठीक है, खिलाफत का संबंध खलीफा से है। खलीफा सभी मुसलमानों का धार्मिक मुखिया था। सभी मुसलमानों का कौन होता था? खलीफा धार्मिक मुखिया होता था, धार्मिक नेता होता था। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम जगत का मुखिया स्वीकार किया गया। तुर्की के सुल्तान को खलीफा स्वीकार किया गया, मुस्लिम जगत का मुखिया स्वीकार किया गया। 1 नंबर में ये आ सकता है या MCQ में आ सकता है। ठीक है, युद्ध के पश्चात राजनीतिक रूप से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों तथा मित्र राष्ट्रों से इसलिए खिन्न थे क्योंकि उन्होंने तुर्की के सुल्तान के साथ उचित व्यवहार नहीं किया था, जिसके कारण मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित हुए और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से 1918, तो इस समय जो है तुर्की के सुल्तान के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया था। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा, जिसका विरोध मुस्लिमों द्वारा किया गया। ओके, उन्होंने तुर्की साम्राज्य का विभाजन भी कर दिया था। अंग्रेज़ों द्वारा जो है तुर्की साम्राज्य का विभाजन भी कर दिया गया था और तुर्की का एक भाग थ्रेस को भी उससे छीन लिया गया था। ठीक है, तुर्की से जो है एक भाग को अंग्रेज़ों द्वारा छीन लिया गया था, जिसका विरोध किया, ठीक है, मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो ये सब जो है कारण है खिलाफत आंदोलन शुरू करने के। यह उस युद्ध घोषणा के विपरीत बात थी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने की थी। लॉयड जॉर्ज ने जो है मतलब मुसलमानों से बात की थी, तुर्की के जो नेता थे उनसे बात की थी कि उनके साथ जो है सही व्यवहार किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, उसने घोषणा की थी कि हम तुर्की को थ्रेस के उस भाग से वंचित नहीं कर रहे हैं जहाँ की मुख्य जनसंख्या तुर्की नस्ल से संबंधित है, परंतु ऐसा नहीं होता और तुर्की का जो हिस्सा होता है थ्रेस को अलग कर दिया जाता है, जिसका विरोध जो है करते हैं भारतीय मुसलमान। ओके, मुसलमान यह नहीं चाहते थे कि तुर्की के सुल्तान के सम्मान को तनिक भी आँच आए। जब अंग्रेज़ों ने भारतीय मुसलमानों की आशा के विपरीत कार्य किया तो वह तुरंत संघर्ष की राह पर उतारू हो गए और एक खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया। ठीक है, और महात्मा गांधी जी भी जो है इसका सपोर्ट किया। उन्होंने भी जो है इसके बाद खिलाफत के बाद जो है असहयोग आंदोलन चलाया और असहयोग और खिलाफत को जो है एक साथ जोड़ने का प्रयत्न किया महात्मा गांधी ने, ताकि हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जो है मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ कर सकें। ओके दोस्तों, तो खिलाफत आंदोलन चलाने का जो है मेन रीज़न ये थे, तुर्की के सुल्तान के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया और तुर्की का विभाजन भी किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। ओके, अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में
जो है इसका क्या योगदान रहा है खिलाफत आंदोलन का। इस संघर्ष से राष्ट्रवादी आंदोलन को बड़ा बल मिला। ठीक है, यह आंदोलन जो था प्रारंभिक आंदोलन था और इसके बाद जो है महात्मा गांधी भी जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। 1916 में लखनऊ समझौते के कारण हिंदुओं तथा मुसलमानों में एकता की भावना का बीजारोपण हुआ। इसी आंदोलन के प्रारंभ करने के बाद जो है हिंदू मुस्लिम एकता की भी स्थापना हुई। ठीक है, परंतु अब खिलाफत आंदोलन के कारण अनेक राष्ट्रवादी नेता इसके समर्थक में उतर आए थे और जब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे नेता भी जो है इस आंदोलन का समर्थन करने लगे, जैसे गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेता भी जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने लग गए थे। खिलाफत समिति का गठन हुआ। ठीक है, खिलाफत समिति का गठन हुआ और देशव्यापी आंदोलन आरंभ हो गया। खिलाफत समिति का गठन किया गया और ये आंदोलन जो है पूरे देश में फैल गया। ओके, इसके बाद देखिए नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया। इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि उसकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सरकार से हर प्रकार का सहयोग वापस ले लेंगे। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया और इसमें जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर मुसलमानों की मांगें नहीं मानी गई तो ब्रिटिश सरकार को जो भी मतलब सहायता दी जा रही है, सहयोग दी जा रही है लोगों द्वारा, वे जो है सहयोग अपना वापस ले लेंगे। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के प्रत्येक राजनीतिक आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जो है कांग्रेस के आंदोलन का भी समर्थन किया जो अंग्रेजों के खिलाफ चलाए जा रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने खिलाफत आंदोलन का साथ देकर हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ किया। कांग्रेस नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय नेता और कांग्रेस या महात्मा गांधी ये तो चाहते ही थे कि मतलब भारत जो है जल्दी ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हो, तो इसलिए जो है उन्होंने खिलाफत का समर्थन किया ताकि जो है अंग्रेज जल्दी से जल्दी भारत छोड़कर जाए और भारत में जो है शासन स्थापित हो सके, अपना शासन स्थापित हो सके। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता की भी स्थापना हुई। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की गति तीव्र हुई। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की गति क्या हुई, तीव्र हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी आई। महात्मा गांधी ने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने जो है खिलाफत आंदोलन को देखते हुए क्या किया, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और उन्होंने सोचा कि जो है खिलाफत और असहयोग को मिलाकर जो है एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है अंग्रेजों के खिलाफ और स्वाधीनता प्राप्त किया जा सकता है, स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने देखिए यह अंग्रेजी साम्राज्य का अंत करने की ओर पहला कदम था। जो महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन और अंग्रेजी साम्राज्य का अंत करने की ओर पहला कदम था। अंग्रेजों के खिलाफ एक सबसे बड़ा आंदोलन, पहला आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन से ही जो है हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना हुई और राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी आई। महात्मा गांधी जी भी जो है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। तो अगर आए कि मतलब खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या योगदान है, तो आपको जो है ये सारी बातें लिखना पड़ेगा। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देखिए, ठीक है, और फिर कारण ये सब लिखा हुआ है, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों।